हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 1544 मेक द स्ट्रिंग ग्रेट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एस नाम का स्ट्रिंग गिवन होगा जिसमें लोअर केस और अपर केस इंग्लिश अल्फाबेट एग्जिस्ट करेंगे और गिवन स्ट्रिंग एस को हम गुड तब बोलेंगे जब उसके नेबर में जो कैरेक्टर होंगे वो कैरेक्टर इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे। मतलब यदि किसी पोजीशन पर कोई स्मॉल केस कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसके नेबर में अपर केस का सेम कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई पोजीशन पर अपर केस एग्जिस्ट करता है तो इस पोजीशन पर लोअर केस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए सेम कैरेक्टर का। यदि ये कंडीशन कोई स्ट्रिंग एस अपने नेबरिंग में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो स्ट्रिंग एस हमारा गुड स्ट्रिंग कहलाएगा और हमें गिवन स्ट्रिंग एस को गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि यदि आपके पास कोई ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो उस पोजीशन के दोनों कैरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हैं और जो गुड स्ट्रिंग बनेगा उसे ही एज ए आंसर हमें रिटर्न करना है। इस बातों को बेटर वे में समझने के लिए आइए यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट हम देखें। यहाँ पर देख सकते हैं हमें स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से गिवन है जिसमें आप इस पोजीशन पर देखें तो हमारा कैरेक्टर ई और कैपिटल ई एग्जिस्ट कर रहा है और ये हमारा नेबरिंग में सेम कैरेक्टर का लोअर केस और अपर केस में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा गुड स्ट्रिंग नहीं हुआ और इसको यदि आप रिमूव कर दें इस स्ट्रिंग एस से तब हमारा जो स्ट्रिंग बचता है वो आप देखें तो वो हमारा गुड स्ट्रिंग है, क्योंकि हर एक नेबर देख सकते हैं गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर ये हो गया। सिमिलर वेज में यदि एग्जांपल 2 आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है। इसमें भी यदि आप पहले देखें तो इस पोजीशन का दोनों कैरेक्टर हमें रिमूव करना होगा क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और रिमूव कीजिएगा तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रिंग बनेगा। और फिर आप देखें ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये दोनों भी कर रहा है तो हमें इस दोनों को रिमूव करना होगा पेयर वाइज में, तो हमारा स्ट्रिंग जो बचेगा वो एम्प्टी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल थर्ड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एस स्ट्रिंग में गिवन है कैरेक्टर तो ऐसे ही रिटर्न कर दिया गया है क्योंकि ये गुड स्ट्रिंग ही है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट आप देखें तो एस का मैक्सिमम लेंथ 100 हो सकता है और एस में लोअर केस और अपर केस इंग्लिश लेटर रहेंगे, तो इस कंस्ट्रेंट में आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे। यदि कंस्ट्रेंट हमारा 10 टू पावर 6 लेंथ तक भी होगा तो भी हमारा कोड इजीली रन करेगा। तो आइए देखते हैं हम अपना लॉजिक इस प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग एस लिया है जो कि आप देख सकते हैं ये गुड स्ट्रिंग नहीं है। अब यदि हम सबसे पहले एक आंसर नाम का स्ट्रिंग क्रिएट करें जिसमें हम लेफ्ट टू राइट इस गिवन स्ट्रिंग एस को ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते टाइम हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर है उससे जो गिवन कंडीशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि सेटिस्फाई करेगा उस टाइम हमें दोनों कैरेक्टर को रिमूव करना होगा। जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमारा जो आंसर होगा वो एम्प्टी होगा और यहाँ पर आते ही हम ए को डाल देंगे और फिर यदि सेकेंड इटरेशन पर आए तो हमारा ए कैरेक्टर कैपिटल आया है और यदि ए यहाँ पर रखिएगा तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि ए और ए नेबरिंग बन जाएगा और ये स्मॉलर है और ये अपर केस है और सेम कैरेक्टर है तो इसे हमें साथ नहीं रखना है, इसीलिए इसको हटाने के लिए इसे भी हमें नहीं डालना होगा और जो गिवन कैरेक्टर टॉप में है उसे भी रिमूव करना होगा। तो सेकेंड इटरेशन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर थर्ड इटरेशन में यदि हम आते हैं तो हम बी को सिंपली ऐड कर देंगे और फिर फोर्थ इटरेशन में आएंगे तो आप देखें कि कैपिटल बी आया और ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे भी रिमूव करना होगा और इसे ऐड तो करना ही नहीं है, तो हमारा एम्प्टी हो गया आंसर।
फिर यदि अगले केस पर आए तो आपको स्मॉल a आया है तो उसे डाल देंगे, फिर स्मॉल b आया है तो उसे भी डाल देंगे क्योंकि a b हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर c आया है तो c को भी डाल दिए हैं, और फिर देखें तो कैपिटल C आया है, और कैपिटल C अब हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि C स्मॉल है और फिर उसके बाद कैपिटल C आएगा, तो C को भी रिमूव करना होगा और ये C को तो डालना ही नहीं है, तो इस इटरेशन पर हमारा आंसर ए बी हो गया। और उसके बाद फिर देखें तो हमारा कैपिटल B आ रहा है और कैपिटल B फिर डालेंगे तो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो B और B दोनों को रिमूव करना होगा, तो हमारा A सिर्फ रह गया आंसर में। अब फिर K पर जब आए हैं तो हमें K ऐड करना होगा, और लास्ट में देखें हमने पूरे इस S को ट्रेवर्स कर लिया है और आंसर जो हमारा आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टॉप कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, और यदि ये काम हम स्टैक का यूज करें तो इजिली हो सकता है क्योंकि टॉप का कैरेक्टर हमें एक्सेस करना बिग ऑफ 1 में हो जाएगा और पुट भी करना टॉप में ही है, वो भी बिग ऑफ 1 में होता है। और यदि टॉप वाले कैरेक्टर और जो अभी हम डालना चाहते हैं वो दोनों मिलकर के गिवन कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करेंगे तब हम टॉप में जो कैरेक्टर है उसे भी रिमूव कर देंगे और डालेंगे भी नहीं, और नहीं तो हम सिंपली डाल देंगे अपने स्टैक में कैरेक्टर को। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे अपने कोड में, और उसके लिए एल्गोरिदम आप देख सकते हैं ये है। अब हम चलते हैं सिमिलर लॉजिक का कोड लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मेक गुड नाम का फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इस फंक्शन में आते ही हमने एक स्टैक नाम का स्टैक ऑफ कैरेक्टर क्रिएट किया है और एक idx नाम का इंट 0 से इनिशियलाइज किया है, और फिर एक लूप रन किया है जब तक हमारा ये idx लेस देन s डॉट लेंथ है तब तक ये लूप रन करेगा। मतलब s के ऊपर हमने लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया है, और फिर इस लूप के अंदर आते ही हम गिवन स्ट्रिंग s के idx पर कौन सा कैरेक्टर है उसको c नाम के कैर में स्टोर किया है और idx को इंक्रीमेंट कर दिया है बाय 1, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्टैक में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई एलिमेंट नहीं रहता है उस टाइम हम सिंपली इस C को पुश कर देंगे अपने स्टैक में, और यदि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस टाइम हमें चेक करना होगा कि जो स्टैक के पीक पर कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है और जो हम C कैरेक्टर डालना चाहते हैं इस स्टैक में वो दोनों नेबरिंग होगा। और यहाँ पर हमने P नाम के वेरिएबल में स्टैक का पीक कैरेक्टर एक्सेस किया है और P और C मिलकर के नेबर बनेगा, और ये हम चेक करेंगे कि क्या PC मिलकर के जो गिवन कंडीशन था हमारा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि सेटिस्फाई करेगा उस टाइम हम सिंपली P को रिमूव कर देंगे और C को तो डालना ही नहीं है, और यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है उस टाइम हम सिंपली C को भी डाल देंगे अपने स्टैक में, और वो काम हम इस वैलिड फंक्शन से किए हैं। इस वैलिड फंक्शन में हमने दो कैरेक्टर C और P डाले हैं, और यदि इस वैलिड फंक्शन हमारा ट्रू रिटर्न करता है उस टाइम हम स्टैक में पुश कर देंगे C को, नहीं तो पॉप कर देंगे। आइए देखते हैं हमारा इस वैलिड फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस वैलिड फंक्शन दो कैरेक्टर C और P को एक्सेस किया है। पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा C अपर केस लेटर तो नहीं है। यदि अपर केस लेटर होगा तब हमारा P लोअर केस कैरेक्टर होगा, तभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यदि P स्मॉलर होता है और फिर P माइनस ए, C माइनस ए जो अपर केस कैरेक्टर है उसमें माइनस हमने किया, ये दोनों बराबर होता है उस टाइम हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने फॉल्स रिटर्न किया है। मतलब उस केस में हमें ऐड नहीं करना है अपने स्टैक में कैरेक्टर C को। और सिमिलरली यदि C हमारा लोअर केस होता है उस टाइम हम चेक करेंगे कि क्या P हमारा अपर केस है। यदि अपर केस होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम फॉल्स रिटर्न करना होगा, और यदि इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तब हमारा वैलिड होगा, मतलब उस केस में हम ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हमने ट्रू रिटर्न कर दिया है। और उसके बाद
हमारा जो स्टैक फिल होकर के आएगा उसको फिर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमने एसबी नाम का स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है और स्टैक के पीक से हमने कैरेक्टर एक्सेस करके अपने एसबी में अपेंड कर दिया है। और ये जैसे ए बी सी हमारा आंसर होता तो हमारा एसबी में सीबीए स्टोर होगा, क्योंकि स्टैक पीछे से चलेगा तो इसे हमें रिवर्स करना होगा, इसीलिए हमने एसबी को रिवर्स कर दिया है और फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया है एज ए आंसर। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और 41% फास्टर है, 7 मिलीसेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा ठीक ही है। अब हम चलते हैं सी प्लस प्लस कोड देखते हैं। सी प्लस प्लस कोड भी आप देख सकते हैं हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ पर भी हमें मेक गुड फंक्शन ही कंप्लीट करना है। उसके लिए हमने एस के नाम का स्टैक बनाया है कैर का, और फिर इस गिवन एस पे लूपिंग किया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर हम एक आंसर नाम के वेरिएबल में स्टैक में जो एलिमेंट आएंगे उसको एक्सेस किया है और फिर गिवन आंसर जो आएंगे उसको रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने के बाद हमारा आंसर 1 में स्टोर हो जाएगा और उसे ही रिटर्न कर दिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा इज वैलिड फंक्शन सिमिलर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि इस लैंग्वेज में हमारा कितना फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 100% फास्टर है और 0 मिलीसेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है इस लैंग्वेज में। अब यदि हम इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ गिवन स्ट्रिंग एस के ऊपर लूपिंग किया है और बाकी स्टैक का हमने उसके अंदर यूज किया है, जो कि बिग ऑफ 1 टाइम कोई भी काम करता है। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन हो गया। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी हमारा बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि हमने स्टैक में हर एक कैरेक्टर पुश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।